नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास हम सब काम है। मैं आपका दोस्त हरिओम फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में जाट की उत्पत्ति के बारे में देखा। उसमें जाट का जन्म शिव की जटाओं से होता है। जाटों का संबंध महाभारत काल, रामायण काल एवं ईसा पूर्व के कालों में भी पाया जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एवं नागवंशी होने का प्रमाण हमें मिलता है। इसी क्रम में आगे चलते हुए अब देखते हैं कि जाटों ने कैसे व्यापार प्रारंभ किए, कैसे जाट विदेशों में बस गए, जाटों का जो रक्त समूह है वो कैसे पश्चिमी देशों के अंदर गया। इसका जो ठोस प्रमाण है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जाटों के ठेठ भारतीय होने का एक प्रमाण यह है कि जाट जाति के लोग श्रेष्ठ किसान होते हैं और बैल और भैंस रखना इनकी विशेष आदत है। भारत में खेती होने के प्रमाण 10,000 वर्ष पूर्व के मिले हैं। इराक तक में भैंस ले जाने का काम भारतीय जाटों ने किया था। इतिहासकार हुकम सिंह यूरोप में भी रक्त समूह को ले जाने का श्रेय जाटों को देते हैं। जाट जाति का संबंध मुख्यतः भारत में पाए जाने वाले प्रख्यात आर्य परिवार के साथ है। भारत में रहने वाले आर्य परिवार 3 वंशों से संबंधित थे: नागवंश, सूर्यवंश एवं चंद्रवंश। जाटों का रक्त संबंध मुख्यतः नागवंशी और चंद्रवंशी आर्यों के साथ है, लेकिन कुछ इतिहासकार उनका संबंध सूर्यवंश से भी मानते हैं। यह जाति वंशजों के प्रत्यागमन के समय शक, सीतियन आदि जातियां भी घुल मिल गईं। इन जातियों का आर्यों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण हुआ। इसी के परिणाम स्वरूप कुछ इतिहासकार सीथियनों के साथ जाटों का रक्त संबंध मानते हैं। इतिहासकार कानून को मानते हैं कि महाभारत काल में जाट सिंध में बसे हुए थे। महाभारत युद्ध के पूर्व भी सिंध प्रदेश के संबंध में जाटों का उल्लेख आता है। दुर्योधन के शासन काल में जाट और मेड वहां निवास करते थे और परस्पर युद्ध हुआ करते थे। अंत में जाट विजयी रहे और मेडों पर राज्य करने लगे। समयांतर में जाटों में एक सरदार ने दोनों को प्रेम पूर्वक रहने के लिए समझाया और महाराजा दुर्योधन से अपने लिए एक शासक भेजने को कहा। इस पर दुर्योधन ने अपनी बहन दुस्साला को सिंधु प्रदेश का शासक नियुक्त किया। जाटों का विदेशों में जाना तो ठोस सत्य है, लेकिन उनका लौटकर आना भी उतना ही सत्य है जितना विदेशों में जाना। कुछ समय के लिए जाट आर्यों को अथवा उनके वंशजों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से बाहर देशों में रहना पड़ा, परंतु स्थितियां अनुकूल होने पर पुनः भारत में लौटकर आए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी भाषा, संस्कृति तथा परंपराओं को नहीं छोड़ा। दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा के खंडरों का और डॉक्टर R.D. बनर्जी ने सन 1927 में मोहनजोदड़ो का सर्वे करके यह निष्कर्ष निकाला था कि यह सभ्यता 3000 वर्ष ईसा पूर्व विद्यमान थी। सर जॉन मॉर्सल का विचार है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 3000 से 2750 वर्ष ईसा पूर्व का है। C.V. वैद्य महाभारत ए क्रिटिसिज्म मुंबई 1904 पृष्ठ 55-78 के अनुसार मानते हैं कि जाट 31 से 2 वर्ष ईसा पूर्व विद्यमान थे। इन तत्वों के आधार पर यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जाट जाति मौजूद थी। ठाकुर देशराज लिखते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात राजनीतिक संघर्ष हुआ, जिसके कारण पांडवों को हस्तिनापुर तथा यादवों को द्वारका छोड़ना पड़ा। ये लोग भारत से बाहर ईरान, अफगानिस्तान, अरब और तुर्किस्तान देशों में फैल गए। चंद्रवंशी क्षत्रिय जो यादव नाम से अधिक प्रसिद्ध थे, वे ईरान से लेकर सिंध, पंजाब, सौराष्ट्र, मध्य भारत और राजस्थान में फैल गए। पूर्व उत्तर में ये लोग कश्मीर, नेपाल, बिहार तक फैले। यही नहीं, मंगोल देश में भी जा पहुंचे।
कहा जाता है कि पांडव साइबेरिया में पहुंचे और वहां वज्रपुर आबाद किया। यूनान वाले हरक्यूलिस की संतान मानते हैं और इस भांति अपने को कृष्ण तथा बलदेव की संतान बताते हैं। चीनवासी भी अपने को भारतीय आर्यों की संतान मानते हैं। इससे आर्यों को महाभारत के बाद विदेशों में जाना अवश्य पाया जाता है। ये वही लोग थे जो पीछे से शक, पल्लव, कुषाण, युची, हूण, कुंजर आदि नामों से भारत में आते समय पुकारे जाते रहे। द्वारिका के पतन के बाद जो याति वंशी पश्चिमी देशों में चले गए, वह भाषा भेद के कारण गात कहलाने लगे तथा जाट, जेटी, गेटी कहलाने लगे। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से यह बात साफ हो जाती है कि परिस्थिति और भाषा के बदलते रूप के कारण ज्ञात शब्द ने जाट शब्द का रूप धारण कर लिया। महाभारत में शिक्षित लोगों की भाषा संस्कृत थी, इसी में साहित्य सर्जन होता था। कुछ समय पश्चात जब संस्कृत का स्थान प्राकृत भाषा ने ग्रहण कर लिया, तब भाषा भेद के कारण ज्ञात शब्द का उच्चारण जाट हो गया। आज से 2000 वर्ष पूर्व की प्राकृत भाषा की पुस्तकों में संस्कृत ज्ञा का स्थान जा एवं ता का स्थान टा हुआ मिलता है। इसकी पुष्टि व्याकरण के पंडित बेचारदास जी ने भी की है। उन्होंने कई प्राचीन प्राकृत भाषा के व्याकरणों के आधार पर नवीन प्राकृत व्याकरण बनाया है, जिसमें नियम लिखा है कि संस्कृत ज्ञा का जा प्राकृत में विकल्प हो जाता है, इसी भांति ता के स्थान पर टा हो जाता है। इसके यह तथ्य की पुष्टि सम्राट अशोक के शिलालेखों से भी होती है, जो उन्होंने 264 से 277 ईसा पूर्व में धर्मलियों के रूप में स्तंभों पर खुदवाई थी। उसमें भी कृत का कट और मृत का मट हुआ मिलता है। अतः उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि जाट शब्द संस्कृत के ज्ञात शब्द का ही रूपांतर है। अतः जैसे ज्ञात शब्द संघ का बोध कराता है, उसी प्रकार जाट शब्द भी संघ का वाचक है। यह रूपांतर कब हुआ और जाट शब्द कब अस्तित्व में आया, खेद का विषय है कि ब्राह्मण, श्रमण और बौद्ध धर्म के संघर्षों में जाटों द्वारा ब्राह्मण धर्म का विरोध करने के कारण उनका इतिहास नष्ट हो गया। जहाँ तहाँ इस इतिहास के कुछ संकेत मात्र शेष रह गए हैं। व्याकरण के विद्वान पाणिनि का जन्म ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में प्राचीन कंधार राज्य के सालतोरा गांव में हुआ था, जो इस समय अफगानिस्तान में है। उन्होंने अष्टाध्यायी व्याकरण में जट धातु का प्रयोग कर जट सूत्र बना दिया, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जाट शब्द का निर्माण ईसा पूर्व 8वीं सदी में हो चुका था।